हेलो अ वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं पिंकी मैम आपका स्वागत करती हैं इस प्रीसियस से प्लेटफॉर्म जो कि है जीआरएफ अड्डा। सेशन में आगे मूव करने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा मोटिवेशनल कोट। इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हो तो दुनिया में सारी चीजें जो है वो साकार हो जाएंगी। एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रो मैं आपको अपने बारे में देना चाहूंगी। आई एम योर एजुकेटर पिंकी मैम। आई हैव नेट क्वालिफाइड, GRF qualified and also CSIR net qualified, and currently I am a pursuing PhD in environmental science. तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको इंतजार था कि मैम एक कोई ऐसा बैच हो जिसमें कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी कराई जाए। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आपके लिए एक ऐसा बैच आया जिसमें आपको कंप्लीट पेपर 1 स्टार्टिंग से आपको कंप्लीट पेपर 1 कराया जाएगा, पेपर 2 कराया जाएगा। पेपर 1 आपको आदित्य मैम के द्वारा कराया जाएगा एंड पेपर 2 आपकी जो पिंकी मैम है वो आपको कंप्लीट कराएंगी, जिसमें हम मॉक टेस्ट सीरीज भी करेंगे और जो जिन एरियाज से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उन एरियाज को कवर करेंगे। शॉर्ट टाइम है हमारे पास, टोटल 100 डेज है। मैं आपको आगे स्ट्रैटेजीज भी शेयर करूंगी कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी 10,999 में कवर कराई जाएंगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ही कमाल का बैच लॉन्च किया गया है। आप इसमें इनरोल हो सकते हो क्योंकि जो हमारी क्लासेस हैं वो 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी। आप बिल्कुल, आपके पास टाइम है और ये हमारी गारंटी है कि हम आपको 100 डेज में कंप्लीट पेपर 2 आपको कराएं। पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 कराया जाएगा हमारे द्वारा। अगर आप ओनली पेपर 2 आप अचीव करना चाहते हो, मीन्स कि परचेज करना चाहते हो, तो 6,999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप होम साइंस एंड प्लस पेपर 1 का कोर्स परचेज करना चाहते हो तो 10,999 में आपको परचेज करना होगा एंड अगर आप कंप्लीट पेपर 2 का ही बैच परचेज करना चाहते हो तो 6 आपको 1,999 ओनली पे करना होगा, जिसमें आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट एंड क्वेश्चंस के साथ एंड जो इम्पोर्टेंट जहाँ से जिन एरियाज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं एरियाज को आपको कवर कराया जाएगा और ये हमारी गारंटी है कि आपको जीआरएफ जून में जरूर अचीव होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको जाके प्ले स्टोर से जीआरएफ अड्डा जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है, उसमें इनरोल करना है और हमारे जो बैचेस हैं जो लॉन्च किए गए हैं उसमें इनरोल करना है। इसमें आपको कंप्लीट जो आपके डाउट क्लियर सेशंस हैं वो आपको ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे और आपके लिए पर्सनलाइज्ड कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी और हम देखेंगे कि आपको किन एरियाज में डिफ़िकल्टीज आ रही है, उन एरियाज को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एट द एंड जो हमारा लक्ष्य है वो जीआरएफ है कि आपको जीआरएफ जो है वो आपका गोल अचीव कराना, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी में आपको इनरोल कराना, ये हमारा गोल है क्योंकि जो आपका सपना है वो जीआरएफ अड्डा का सपना है। जीआरएफ अड्डा के द्वारा उसको पूरा किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप सब टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो जीआरएफ अड्डा के, इसमें जाके इस लिंक पे जाके। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो 100 डेज स्ट्रेटजीज होने वाली है कि 100 डेज जो हमारे बचे हुए हैं इसमें कैसे अपने गोल को अचीव करें, कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें कि जो हमारा जीआरएफ है वो हमें मिल जाए और हम आगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी करें या असिस्टेंट प्रोफेसर बने किसी यूनिवर्सिटी में। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हो कि जो पेपर 2 है उसमें 10 यूनिट्स है और 10 यूनिट्स का जो इम्पोर्टेंट रोल है ना वो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि 10 यूनिट से आपके क्वेश्चंस आते हैं। पहले क्या होता था कि हमारे 10 क्वेश्चंस हर यूनिट से आते थे, टोटल आपके 100 मार्क्स के 100 कह सकते हैं कि क्वेश्चंस आते थे पेपर 2 में। बट आजकल ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट्स, आजकल क्या है कि कुछ जो यूनिट्स हैं उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, उनसे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को जो हमारी सीरीज आएगी, जो मार्च में आपके पेड बैचेस आएंगे, उन्हीं सीरीज में हम आपको बताएंगे कि जो इम्पोर्टेंट यूनिट है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपको कराएंगे ताकि जो आपका जीआरएफ का सपना है आप मैक्सिमम 65 से लेके 70 क्वेश्चंस तक इन
पेपर्स में कर पाओ, ताकि जो आपका गोल है वो अचीव हो पाए। अगर आप पेपर 1 में 35 से लेके 40 क्वेश्चन भी सही करते हो, पेपर 2 में आप 65 से लेके 70 क्वेश्चंस करते हो, तो आपका जेआरएफ कहीं भी नहीं गया है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आपका जो जेआरएफ का सपना है वो पूरा करें। तो डियर स्टूडेंट, जितना कि मैंने एनालाइज़ किया है इन 3 सालों में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो एयर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देन उसके बाद आप सब इकोलॉजी से हमारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एनवायरमेंटल लॉ से, ईआईए से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनर्जी रिसोर्सेज से, वेस्ट मैनेजमेंट से, वेस्ट रिसोर्सेज से, स्टैटिक्स से, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से, एंड उसके बाद आपके एनवायरमेंटल इश्यूज क्या-क्या हैं, सॉइल से। तो कुछ एरियाज जो हैं, जैसे आप नेचुरल हजार्ड से देख सकते हो, 3 साल में सिर्फ एक-एक क्वेश्चन ही इन एरियाज से आए हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा सिलेबस है उसमें 20% जो क्वेश्चंस आते हैं वो अपडेटेड आते हैं, वो आपके बिल्कुल अलग आते हैं। 80% क्वेश्चंस को हम टारगेट करके चलेंगे, जो हम आपको पेपर 2 पढ़ाएंगे उसमें 80% क्वेश्चन को हम टारगेट करके चलेंगे कि आप अपने एग्जाम्स में उन 80% को एटलीस्ट सॉल्व करके आओ, ताकि आपका जेआरएफ जो है वो साकार हो पाए। क्योंकि जो 20% क्वेश्चंस आते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल न्यू आते हैं, वो हाई लेवल के आते हैं, उनसे हम आप कह सकते हैं कि उनको भी कवर करेंगे। बट मोस्टली अगर आप 80% को टारगेट करके चलते हो तब भी आपका जेआरएफ अचीव हो पाएगा। क्योंकि जेआरएफ के लिए हमें सिर्फ पेपर 2 में 65 से लेके 70 क्वेश्चंस तक करने होते हैं, और पेपर 1 में अगर आप 35 से लेके 40 भी क्वेश्चंस करते हो तो आपका जेआरएफ बिल्कुल आपके हाथ में है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, जैसे मैंने भी एनालाइज किया है, पूरा कंप्लीटली स्टडी करने के बाद आपका जो सीरीज लॉन्च होने वाली है एक आपका मार्च से, वो उसी पे बेस्ड होगी कि कुछ एरियाज है जिनके रिपीट हो रहे हैं बार बार। जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं आपके, बार बार जो कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, वो रिपीट हो रहा है। तो उन्हीं से आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होंगी, और वही थ्योरीज जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे और जो मैंने खुद अप्लाई की है थ्योरी, उन थ्योरी पे आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और आपको कंप्लीट्स मेरे नोट्स भी मिलेंगे, जो मैंने नोट्स बनाए थे पेपर 2 के जेआरएफ अचीव करने के लिए, वो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी इसी पेड बैचेस पे। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो अगर आपको कंप्लीट अच्छे से स्टडी करनी है और अपना जेआरएफ लेके आना है जून में। तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जेआरएफ अड्डा ही आपका सपना साकार कर पाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड पे, एयर पोल्यूशन में आपके जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एंड उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड पे कि कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ मिलके आपका रिएक्ट करता है, इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ओजोन, इन सब पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, लैप्स रेट क्या हो गया। तो इन पे बार बार आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्हीं की थ्योरी को हम अच्छे से कवर करेंगे जो हमारा पेड बैचेस होंगे, ताकि आप अपना सपना साकार कर पाए। फिर एयर पोल्यूशन में आप सब देख सकते हो सोलर आपके कांस्टेंट क्या होते हैं, इन पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या होती हैं, कितनी गैसेस होती हैं, इन पे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, ओजोन क्या होता है, बैड ओजोन, गुड ओजोन क्या होता है, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल क्या होते हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं ओजोन डिप्लीटिंग के। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, इन्हीं से आपके बार बार क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। मैं ये नहीं कहती, आपको कई कई बार क्या होता है ना कि सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ते हैं। आपको स्मार्ट स्टडीज़ करने की ज़रूरत है, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो अपनी स्टडीज़ है उसको मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत है। और आप मॉडिफ़ाई कैसे कर सकते हो, एक एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही तो मॉडिफ़ाई कर सकते हो ना अपनी स्टडीज़। सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको एक सॉलिड कह सकते हैं कि स्टडी करने की ज़रूरत है। एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं, आपको उन्हीं टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत है, और वो आपको हमारे जो बैचेस हैं, उन्हीं में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। सो प्लीज़ आप इनरोल करें अगर आप अपना सपना पास चाहते हैं, जल्दी अचीव करना चाहते हैं, आपका जो गोल है, तो हमारे बैचेस में आप इनरोल कर सकते हैं।
सो डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी रिसोर्सेज से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल आपके एनर्जी से क्वेश्चंस आते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, नेचुरल गैसेस, कोल, पेट्रोलियम, इन पे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कई बार न्यूमेरिकल भी आते हैं इस एरिया से आपके। देन उसके बाद वाटर रिसोर्स एंड हाइड्रोलॉजी एंड पॉल्यूशंस, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल आते हैं, आपके लॉस पे क्वेश्चंस आते हैं। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशंस क्या होता है, सरफेस वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। कैसे हमारा सरफेस वाटर पॉल्यूट होता है, कैसे ग्राउंड वाटर, आर्सेनिक वगैरह जो पॉल्यूशंस होता है कैसे होता है, तो इन पे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारा जो आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये मैंने एनालाइज किया है लास्ट के आपके 3 साल के जो क्वेश्चंस पेपर है, उन्हीं से ये कॉन्सेप्ट्स उठाए गए हैं, क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देन उसके बाद इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन है, कंजर्वेशन है। उसके इसमें भी आपके क्वेश्चंस आते हैं कि इकोसिस्टम्स के काइंड्स क्या-क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं इकोसिस्टम के, फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल से अभी आपके क्वेश्चंस आते हैं। बायोडाइवर्सिटी से तो आपके बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कितने टाइप्स की बायोडाइवर्सिटी होती है, एंड कॉसेस क्या-क्या होते हैं, लॉसेस क्या-क्या हो रहे हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी के, कौन सी थ्रेटेन्ड एंड आपकी स्पीसीज है, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। हॉट स्पॉट्स, इनसे भी आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। सो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पिंकी मैम कवर कराएँगी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि मैम किस तरह से 100 डेज़ में आपको कंप्लीट कराएँगी ये जो आपका पेपर 2 है। आप सब जानते हैं कि इससे भी आपके इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, इससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। लोटका से भी आपके पूछे जाते हैं हर बार क्वेश्चंस, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, इकोलॉजिकल नीचेस से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। स्पीसीज जो इंटरेक्शन होता है ना, इनसे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। हर बार ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते हैं, बट आपका सेम कॉन्सेप्ट जो होता है वो रिपीट हो रहा है। सैटेलाइट्स के टाइप्स क्या होते हैं, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, स्कैटरिंग क्या होती है, ग्राउंड ट्रस्टिंग क्या होते हैं, इनसे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। जीआईएस एप्लीकेशंस क्या होता है, तो ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा बैच के दौरान। एंड रेडियो एक्टिविटी, इनसे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मीन्स हाफ लाइफ क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, इनसे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। फ्यूजन क्या होता है, इफ़ेक्ट क्या पड़ता है इन्वायरमेंट पे, जो न्यूक्लियर आपका एक्टिविटी होती है, न्यूक्लियर वेस्ट होता है। हम सब जानते हैं कि जो हमारी सॉइल होती है उससे आपकी खराब होती है, क्या इफ़ेक्ट होता है। देन इससे क्या-क्या इफ़ेक्ट होते हैं। देन आप सब जानते हैं कि रॉक एंड मिनरल्स, उस पे क्या, इससे भी आपके क्वेश्चंस हर बार बनते हैं। एंड सॉइल, सॉइल से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। मीन्स फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सॉइल आपका वाटर एसिडिटी कितनी होती है, सॉइल अगर एसिडिटी हो जाती है तो क्या कॉजेस होते हैं, इनसे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। मरीन पोल्यूशन से भी क्वेश्चंस आते हैं कि हैवी मेटल एंड पेस्टिसाइड्स का क्या इफ़ेक्ट होता है। ये आपकी जो यूनिट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इससे भी आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी भी, इससे भी आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। हर बार आपके न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, इस यूनिट से पूछे जाते हैं। ईआईए से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चंस आपके ईआईए से पूछे जाते हैं हर साल, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे बैचेस हैं, इनमें हम स्टडीज़ करेंगे, कंप्लीट बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि 100 डेज़, एक अगर आप स्मार्ट स्टडीज़ करते हो तो 100 डेज़ इनफ होते हैं आपका गोल अचीव करने के लिए। क्योंकि मेरे बहुत सारे मीन्स कि जो जानने पहचानने वाले में बहुत सारे फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, उन्होंने 100 डेज़ में अपने टारगेट को अचीव किया है। कैसे अचीव किया है, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ के साथ अच्छे से पढ़ाई की है। मीन्स पेपर 1 को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दी है उन्होंने। एंड जैसे 2 आवर्स वो पेपर 1 पढ़ रहे हैं, तो मीन्स कि 4 आवर आपको क्या करना है, पेपर 2 पढ़ना है, ठीक है? उतना आपको इम्पोर्टेंस देनी है, तो आपका जो गोल है वो
आपका अचीव हो पाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, मैम मैं 8 आवर्स पढ़ रहा हूँ। 8 आवर्स पढ़ना मैटर नहीं करता, बल्कि आप उन आवर्स में कितने बेसिक तरीके से पढ़ रहे हो, कितनी स्मार्ट स्ट्रेटजीज कर रहे हो, ये मैटर करता है। जैसे आपने क्या किया, आपने कल एक चैप्टर पढ़ा, एक यूनिट पढ़ा या कोई एक टॉपिक पढ़ा, उसको आप जब नेक्स्ट डे दूसरा पढ़ने बैठ रहे हो तो आप क्या करोगे, जो मीन्स आपने कल पढ़ा है उसको पहले आप रिवीजन करोगे, देन उसके बाद आगे आप न्यू कॉन्सेप्ट पे मूव करोगे। इससे क्या होगा कि आपका पुराना कॉन्सेप्ट रिवीजन होता जाएगा और नए कॉन्सेप्ट की तरफ आप मूव करते जाओगे। तो ये होती है स्मार्ट स्टडीज, जिनके साथ आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। आप सब जानते हो कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, इनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। लैंडफिल्स क्या होती हैं, फाइटो रेमेडिएशन क्या होता है, बायो रेमेडिएशन क्या होता है। फाइटो रेमेडिएशन में आप सब जानते हो ना कि प्लांट से क्या करते हैं, हम ट्रीटमेंट करते हैं, किसी भी सॉइल का हो गया, किसी भी वाटर का हो गया, उनसे ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें हम एंजाइम से ट्रीटमेंट करते हैं। ये सब क्लासिफिकेशन, हजार्डस वेस्ट के कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट क्या होते हैं, तो इनसे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सारा आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था। बाकी आप सिलेबस जानते ही हैं कि आपका कितना सिलेबस है, मींस आपके 10 यूनिट्स हैं जो इक्वली इम्पोर्टेंट है, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। हाँ, हालांकि कुछ यूनिट्स जो हैं जिनसे हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको सबसे पहले हम कवर करेंगे। ये नहीं, हम जो स्मार्ट स्टडीज लॉन्च करेंगे 100 डेज आपका, उसमें हम पहले जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जिन यूनिट से सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उन यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम चलेंगे जिनसे सबसे कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, ताकि आप इक्वली अच्छे से पढ़ पाओ। और उसके साथ साथ हम मॉक टेस्ट भी करेंगे कॉन्सेप्ट वाइज। जैसे हम फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़ रहे हैं, तो इनके हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, साथ साथ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे। मीन्स हम कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, लाइक आपका, वेट अ सेकेंड, जैसे हमने क्या किया, हम पढ़ सकते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। तो हम इन पे क्वेश्चंस भी करेंगे, मींस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम थ्योरी पढ़ते जाएंगे, उन पे क्वेश्चंस करना भी मैटर करता है। साथ साथ अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है ना, वो आपका बढ़ता है कि हमें वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। एट द एंड जो हमारा टारगेट होगा वो एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को करना ही तो होगा ना। थ्योरी पढ़ के हमें थ्योरी थोड़ी ना लिखनी है, वहां पे जाके हमें क्वेश्चंस को करना है। तो हम ये देखेंगे कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को कर पा रहे हो, आप में क्या क्या मीन्स कि क्या क्या निगेटिव फैक्टर्स हैं, कहाँ कहाँ आप कमज़ोर हो। जैसे कि हर बच्चे की जो स्ट्रेंथ होती है और वीकनेस होती है वो अलग होती है। तो हम एक टेस्ट के द्वारा एनालाइज करेंगे जो अपने पेड बैचेस हैं, कि आपकी जो स्ट्रेंथ एरियाज हैं उनको और स्ट्रेंथन करना, और जो आपके वीक एरियाज हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करना, ताकि जो आपका गोल है, जो आपका सपना है, वो अचीव हो पाए और आप अपने गोल को अचीव कर पाओ किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में इनरोल होके। डियर स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी टॉपिक थी, 100 डेज का प्लान था। बाकी आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो अपना गोल जरूर अचीव कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तभी अपने गोल को अचीव कर पाओगे। हाँ, बहुत सारे बच्चों का डाउट्स है, मैम आप पेपर 1 नहीं पढ़ाएंगी। तो पेपर 1 आपका आदित्य मैम के द्वारा पढ़ाया जाएगा, बट पिंकी मैम आपके लिए एक बेहतरीन सरप्राइज लेके आई है, क्योंकि जो आपकी 9th यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं शॉर्ट वीडियोस उनकी अपलोड करूंगी ताकि आपको हेल्प आउट हो सके। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि जेआरएफ अड्डा ही आपका सपना जो है वो साकार करेगा। ठीक है। क्योंकि हम स्टूडेंट्स को अपने से पहले रखते हैं, स्टूडेंट्स की जो नीड है उसको एनालाइज करके, कि स्टूडेंट का जो वीक एरियाज है उसको हम किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकें, उस पर वर्क करती है जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, वो उसी पे वर्क करती है कि आपको आपका सपना, आपका जो सपना होता है वो हमारा सपना होता है। अगर हमारे गोल, आप हमारे कोर्सेज को परचेज करते हो तो हमारा
फुल्ली जो कंसंट्रेशन होता है वो आपका गोल को अचीव कराना ही होता है। आप एनवायरमेंटल साइंस के बैचेस देख सकते हो, ओनली 6099 आपको पे करना होगा। अगर आप पेपर 1 भी लेना चाहते हो साथ-साथ तो 10,009 आपको 999 पे करना होगा। एंड होम साइंस के लिए भी आपको सेम ही है, प्लस होम साइंस एंड पेपर 1 अगर आप इतना लेना चाहते हो 10,099 आपको पे करना होगा। एंड अगर आप पेपर 2 होम साइंस लेना चाहते हो तो 6,000 आपको 999 पे करना होगा। सो इन कोर्सेज़ को आपको परचेज़ करने के बाद ही हमारी जो प्लस क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी 1 मार्च से। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, कहीं भी आप भटको मत, आप एनरोल कर सकते हो क्योंकि आपका जो गोल है वो हमारा गोल है। सो थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, अभी तक सुनने के लिए एंड थैंक यू सो मच। सो आज से ही आप तैयारी पे लग जाओ और अच्छे से एनालाइज़ करो, अच्छे से सॉल्व करो क्योंकि हम जो अपनी सीरीज़ है उसमें आपको क्वेश्चंस भी कराएँगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराएँगे, न्यू एमसीक्यूज़ भी कराएँगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कराएँगे कि किस तरह से एग्ज़ामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरह से आपके जो मीन्स की हायर स्कोरिंग आपके कह सकते हैं यूनिट्स कौन-सी है जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़े रहने के लिए। मैं पिंकी मैम आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर आपकी न्यू क्लासेस में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।